नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको करवा चौथ व्रत में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली 7 भाई और एक बहन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए करवा चौथ माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई तथा बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन को याद करते और फिर अनमने से भोजन किया करते। जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो घर में खुशियाँ छा गई। अब बहन भाई फिर मिल बैठकर भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने व्रत रखा था। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, आज वह तो चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ देकर भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए, पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक कैसे भूखा रह सकेगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चलनी के पीछे दीपक रखकर उसके प्रकाश को चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन से अर्घ दिलवाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपने भाभियों से भी भोजन करने के लिए कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर ननद को भी भोजन करने से मना किया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकावे में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास में बाल निकला, दूसरा कौर मुंह तक पहुंचने पर कुत्ते ने कान फटफटाए। इस तरह 2 अपशगुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया। लेकिन तभी उसके ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ गई। वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहां उसके मौत पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपने लड़की को ससुराल भेजते समय समझाया था कि जब वह पति के गांव पहुंचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्रियां मिलें उनके पांव छूती जाना और आशीर्वाद प्राप्त करना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां का हाल देखकर वह हतप्रभ हो गई। मुख से एक बार चीख निकली और फिर वह गुमसुम सी एक ओर बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बैठाया। कुछ देर के पीछे वह जोर जोर से डकरने लगी और बोली, हाय, भूल से व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, हे करवा माता, आप मुझे क्षमा कर दो। मेरा अपराध आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोती जा रही थी। तभी भगवान शंकर और माता पार्वती उधर से निकले। माता पार्वती ने हाल जानकर कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो रही है। यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी? हे प्रभु, आप कुछ कीजिए। भगवान शंकर बोले, हे प्रिय, आपका कहना सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागन बने रहने के लिए कुछ करने के लिए कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसके भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि वह अब अगली करवा चौथ का व्रत करने में भूल न करे। तब उसका पति राम राम कहकर उठ बैठा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया हूँ। घर में आनंद सा छा गया। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया और अपने पति सहित सुख से रहने लगी। अब वह प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी से किया करती थी। हे करवा चौथ माता, आपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान कर उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रतियों को और कथा को सुनने वाले देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए करवा चौथ माता की जय हो। अब सुनते हैं चौथ माता की कहानी। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो।
एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों का चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चाँद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उनका बेटा ताई से मिलने गया। ताई भादुड़ी चौथ का व्रत रखा था। ताई से कहा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ न करे। लड़के को लगा ताई सच कह रही हैं। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और कहा, मुसीबत में यह आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुँचा। उसने देखा एक बुढ़िया माई रो रही हैं और पुआ बना रही हैं। उसने कारण पूछा तो बुढ़िया माई ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था, इसलिए यहाँ का राजा उसे खाने के लिए हर घर का एक आदमी उसके पास भेजता है। और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुआ बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे के जगह मैं चला जाता हूँ। बुढ़िया माई ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बुढ़िया माई ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आमा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आमे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आमा मेरे बलि के बिना ही झट से पक जावे। आमा तुरंत पक गया। आमे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग जाएगी। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आमे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, मैं भौरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भौरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के वहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ का दिन है तो माँ यहाँ जरूर आएंगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दिया। कहने लगा, बलरे पूत काटी, मेरे पैर में लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना। कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितनी भी गाली निकालो, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बुढ़िया माई ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जावे और उसकी धार मेरे बेटे के मुँह में गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुँह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया माई और उनके बेटे की सहायता करी, वैसे ही हमारी भी करना। अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना।
प्रेम से बोले चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। दोस्तों, यह आडंबर दिखावा तो केवल संसार को रिझा सकता है, परंतु प्रभु के लिए तो सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम चाहिए। चाहे भगवान को हम किसी भी रूप में पूज लें, भगवान हमारे प्रेम में बंधकर उसी रूप में खींचे चले आते हैं। ऐसा ही हुआ सुमित्रा के साथ। सुमित्रा और उसका पति गांव में एक मकान में रहा करते थे। दोनों ही गणेश भगवान की पूजा पाठ भक्ति किया करते थे। सुमित्रा की कोई संतान न होने के कारण उन्होंने गणेश भगवान को ही अपना पुत्र मान लिया था और सुमित्रा ने उसका नाम विनायक रखा था। प्रभु की भक्ति, सेवा, खिलाना पिलाना, सुलाना बालक की ही तरह किया करती थी। उनसे कोई भी उनके संतान के बारे में पूछता तो वह गणेश भगवान को ही अपना पुत्र बताया करती थी। सुमित्रा हर गणेश चतुर्थी का व्रत करती थी। गणेश भगवान को अपने पुत्र के समान प्रेम करती थी और भोग लगाती थी। भगवान भी सुमित्रा के पुत्र पास में बढ़ते जा रहे थे। एक दिन चतुर्थी पर भगवान ने अपने प्रेम का परिचय देते हुए सुमित्रा के द्वारा बनाई हुई खीर का भोग खा लिया। जब पात्र को खाली देखा तो सुमित्रा के आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वे कहने लगी, आज तो मेरा बच्चा बहुत भूखा था। आज मेरे बालक को बहुत जोरों से भूख लगी थी। पूरा पात्र खाली है। आप चिंता मत कीजिए। आपको खीर इतनी पसंद आई है तो मैं रोज आपके लिए खीर बनाया करूंगी। ऐसा कहकर अब सुमित्रा रोज खीर बनाती और प्रभु को भोग लगाती थी। ऐसे ही समय बीतता चला गया और प्रभु ने सुमित्रा को मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया। अब सुमित्रा अपने आप को 2 पुत्रों की मां बताती, बड़ा विनायक और छोटा वैभव। समय के साथ वैभव बड़ा हो गया। माँ ने उसको खूब पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी करा दी। शादी के बाद वैभव के पिता स्वर्ग सिधार गए। अब सुमित्रा बेटे बहू के साथ ही रहने लगी। वैभव का मन गांव में नहीं लगता था। उसकी नौकरी कलकत्ता में लग गई। वैभव को गांव छोड़कर जाने का एक अच्छा बहाना मिल गया। उसने अपनी पत्नी के साथ कलकत्ता जाने का निश्चय कर लिया। सुमित्रा ने उसे बहुत समझाया कि वह बुढ़ापे में अकेली रह जाएगी, पर वैभव ने जाने का मन बना लिया था और वह कलकत्ता चला गया। ऐसे ही 5 वर्ष का समय बीत गया। सुमित्रा की अब उम्र हो चली थी। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, पर उन्होंने गणेश भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ा था। उम्र के साथ साथ शरीर भी थकने लगा। परिश्रम भी सुमित्रा के बस की नहीं रह गई थी। पुत्र विनायक से यह देखा नहीं जा रहा था कि मेरी माँ अब कैसे ढलती जा रही है, बीमार रहने लगी है। वह वैभव के हम उम्र बनकर कलकत्ता जा पहुँचे और वैभव से मिले। वैभव ने उनका परिचय पूछा तो भगवान ने कहा, वैभव, तुमने मुझे पहले नहीं देखा है। मैं तुम्हारे ही गांव का हूँ। मुझे तुम अपना बड़ा भाई समझो। मेरा नाम विनायक है। वैभव, तुम्हारी माँ बहुत बीमार हैं। उन्हें इस समय तुम्हारी जरूरत है। वैभव, तुम अपने माँ के पास जाओ। देखो विनायक, मुझे काम करने दो। मुझे बार बार छुट्टी नहीं मिल सकती। जब छुट्टी मिलेगी तब चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वैभव ने विनायक जी की बात टाल दी। उधर सुमित्रा की तबीयत खराब होती चली गई। गणेश चतुर्थी का दिन आया। सुमित्रा का व्रत था। वह बहुत परेशान थी कि कैसे व्रत होगा, कैसे खीर बनेगी और कैसे मैं अपने पुत्र को भोग लगाऊंगी। वह बिस्तर पर पड़ी पड़ी सोचने लगी कि आज तो मेरा पुत्र भूखा ही रह जाएगा। विनायक ने सोचा, माँ ने तो अपने प्रेम का परिचय पूरा जीवन दिया है, अब मेरी बारी है। अब गणेश जी एक सुंदर युवक का रूप धारण करके सुमित्रा के घर पहुँचे और आवाज लगाने लगे, अरे कोई घर में है क्या? जरा थोड़ा सा पानी पिला दो। सुमित्रा ने अंदर से आवाज मारी, बेटा कौन है? अंदर ही आ जाओ, मैं बहुत बीमार हूँ। मैं स्वयं भी पानी नहीं पी सकती। आओ अंदर आकर स्वयं ही पानी पी लो। गणेश भगवान अंदर आए और बोले, मैया यह लकड़ी का गट्ठर कहाँ रख दूं? तो फिर थोड़ा पानी भी पी लूंगा और सुस्ता भी लूंगा।
पानी पीकर गणेश भगवान बोले, मैया बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? मैया बोली, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? गणेश भगवान ने कहा, मेरा नाम तो विनायक है। मैया बोली, अरे वाह, मेरे पुत्र का नाम भी विनायक है। विनायक सुनो, इस समय घर में भोजन के नाम पर कुछ नहीं है। थोड़ा सा चावल और चीनी ले लो, दूध ले लो और मटकी में डालकर जरा सा खीर बना लो। मेरे बेटे विनायक का व्रत है और उनको भोग लगाना है। जरा खीर बनाकर उन्हें भी भोग लगा दो और तुम भी खा लो। मैं उठ नहीं सकती, मैं बहुत बीमार हूँ, बस मेरा इतना सा कार्य कर दो। विनायक ने कहा, माँ इतना सा कार्य क्यों? मैं तो जब तक आपके पास रहूंगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाती। अब गणेश भगवान एक बालक का रूप लेकर सुमित्रा के घर रहने लगे और दिन रात अपने माता का सेवा करने लगे। धीरे धीरे सुमित्रा का स्वास्थ्य ठीक हो गया। अब एक दिन विनायक जी बोले, माँ अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो, अब मुझे जाना चाहिए। प्रेम भी और आशीर्वाद है कि आप जब तक जियोगी स्वस्थ ही रहोगी। आपको कोई कष्ट कोई बीमारी नहीं होगी। आपके पास नौकर चाकर धन्य धन सब कुछ होगा। आपको किसी के भी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुमित्रा रोने लगी और बोली, बेटा विनायक आप जा रहे हो तो कब आओगे? तुम्हें जाने देने का मन नहीं कर रहा है। माँ आप जब याद करोगी मैं आ जाऊंगा। यह कहकर गणेश भगवान घर से विदा होने लगे। वह आगे आगे चलते जा रहे हैं और पीछे पीछे सुमित्रा का घर धन धन से भरता जा रहा था। विनायक जी के जाने के बाद सुमित्रा ज्यों ही अपने घर की तरफ पलटी तो देखा घर के स्थान पर महल बन गया है, धन धन से परिपूर्ण हो गया है। सुमित्रा को समझते देर न लगी कि इतने दिन से जो घर में रह रहा था वह और कोई नहीं स्वयं उसके पुत्र गणेश भगवान जी थे। वह भागी भागी घर के मंदिर में गई तो देखा प्रभु ने चरण चिन्ह मंदिर में छुड़ गए हैं। वह चरण चिन्हों को पकड़कर खूब रोने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, जिनके दर्शन पाने के लिए जीवन भर ललायित रही, आज उन्हीं से अपनी सेवा कराई। जिस पुत्र को लाड करने के लिए बेचैन रहती थी, आज उसी पुत्र से मैंने अपनी सेवा कराई। भगवान ने सुमित्रा को सपने में दर्शन दिया और कहा, माँ यह सारा धन धान आपके लिए है। मैं इसी तरह पुत्र की भांति आपसे मिलने आता रहूँगा। आप अपना जीवन यापन अच्छे से कीजिए और आप मरने के बाद मेरे साथ मेरे लोक में वास करेंगी। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब सुमित्रा दान धर्म का खूब कार्य करती। पूरा गांव सुमित्रा का था और सुमित्रा पूरे गांव की हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने सुमित्रा पर करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। करवा चौथ माता की जय हो। भोलेनाथ की जय हो। पार्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं व्रत की आरती। प्रेम से बोलिए करवा माता की जय हो। गणेश भगवान की जय हो। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविडं तमेव सर्व मम देव। प्रेम से बोलिए करवा माता की जय हो। जय करवा मैया माता, जय करवा मैया। जो व्रत करी तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया माता, जय करवा मैया। सब जग की हो माता, हो तुम ही रुद्राणी। यश तुम्हारा गावत जग के सारे प्राणी। ओम जय करवा मैया माता, जय करवा मैया।
जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती, दीर्घायुपति होवे दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। होय सुहागिनी नारी सुख संपत्ति पामी, गणपति बड़े दयालु विघ्न सभी नासे। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। करवा मैया की आरती व्रत करे जो गामी, व्रत उनका हो पूरन सब सुख संपत्ति पामी। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया, पार करो नैया। प्रेम से बोलिए करवा चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंते चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूरी सोहे मूसे की सवारी। मस्तक सिंदूरी सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़ीन को काया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पानी चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करें सेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखे शंभु सुतेवारी, कामना को पूरा करें जगे बलिहारी। कामना को पूरा करें जगे बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धाग्नि धारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। दो भुजे चारु चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जग मोहे। अच्छी माला बनी माला मुंडी माला धारी। चंदन मृग मद सोहे भाले शुभकारी। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरेता। जग करता जग हरता जग पालन करेता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका।
प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कह शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो।